आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, पिछले दिनों धर्म संसद का मामला काफी सुर्खियों में रहा, खासकर हरिद्वार धर्म संसद, जहां मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई, समाज में नफरत फैलाने और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया गया। इस धर्म संसद को लेकर मुल्क के सेकुलर और गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखने वाले तबके ने नाराजगी जाहिर की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी जेर समाअत है। इस बीच आरएसएस के मुस्लिम विंग, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी इस तरह के धर्म संसद की मुखालफत की है जो मुल्क की सालमियत और भाईचारे के लिए खतरा हो। आज इसी पर हम तफसील से बात करेंगे। तो पिछले दिनों जिस तरह से धर्म संसद हुई और उस धर्म संसद में मुल्क के एक खास तबके को निशाना बनाया गया, नफरत अंगेज तकारीर की गई, उसे लेकर कहीं ना कहीं हमने देखा कि मुल्क में कई तरह की बयानबाजियां हुई थी और एक मुल्क का एक बड़ा हिस्सा जो सेकुलर हिस्सा कहलाता है उसमें एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। लेकिन इस पर बाद में इसकी जमकर मुखालिफत की गई। आरएसएस से जुड़ा हुआ जो मुस्लिम विंग है उसने भी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी अब इसकी मुखालिफत की है। इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हरिहर रघुवंशी जी डिबेट का हिस्सा है। हरिहर रघुवंशी जी, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ असितनाथ तिवारी जी, कांग्रेस के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। असितनाथ तिवारी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। कुछ देर में मेरे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्स पर्सन और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो है वो भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे, जुड़ेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान जो इस वक्त मुझे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मोहम्मद अफजाल साहब, जो कि कौमी कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अफजाल साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। अफजाल साहब, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? मोहम्मद अफजाल जी, मोहम्मद अफजाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी जी, मोहम्मद अफजाल जी, पिछले दिनों से जिस तरह से हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था, इसे लेकर लोगों में एक बेचैनी सी थी। एक तबका ऐसा था जिसे लेकर इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई थी, नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी इसकी मुखालिफत की है। क्या आपको लगता है कि मोहम्मद अफजाल जी, यह मुखालिफत तो होनी ही चाहिए थे, लेकिन इस मुखालिफत करने में या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से बयान आने में कहीं ना कहीं देरी हुई है सर? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, ये हमारे मुल्क का आईन है, हमारे मुल्क का कानून है। उसके मुताबिक हर किसी को अपने अपने, हमारा जो मानना है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, वो मानना ये है कि हम सबको अपने अपने अकायद के मुताबिक, अपने अपने आस्थाओं के मुताबिक हमें अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन किसी भी धर्म में दखल देना या उसके बारे में इस तरह की बात करना, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी भी है और इंसानी हुकूक के भी खिलाफ है। तो ये बात सच्चाई है और हम लोगों को ये मानना चाहिए कि हम सबको, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, यहाँ सेकुलर है, ये समाज है, यहाँ पे सब लोग कौमी एकजुटती, गंगा जमनी तहजीब की वजह से हम सब लोग भाईचारे का माहौल रखते हैं। उस माहौल में कहीं ना कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी, चाहे वो मुस्लिम समाज की तरफ से या हिंदू समाज की तरफ से। और जो अगर कोई तकलीफ पहुंचा रहा है वो गलत है, ये हमारा मानना है। लेकिन मोहम्मद अफजाल साहब, आरएसएस की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मुस्लिम राष्ट्रीय विंग, क्योंकि मुस्लिम बड़ी तादाद में से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से और आप लोगों की तरफ से बयान आया, लेकिन आरएसएस की तरफ से अगर बयान आता तो इसका कुछ और ज्यादा असर होता, इंपैक्ट होता। देखिए वो जाने, देखिए उनका अपना अपना वो है तरीका, वो जो वो महसूस करते हैं उन्हें वैसे करना चाहिए। लेकिन हमारी जानिब से जो हम लोग की जो जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करेंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको आइन के मुताबिक जो आइन हमें बताता है और हमें रवादारी बनानी है, कौमी एकजुटती बनानी है, सबको भाईचारे से रहना है इस मुल्क के अंदर। तो हमें ऐसा माहौल क्रिएट करने के लिए वहां हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। बाकी और जो दूसरे संगठन है, जितने भी, मैंने आरएसएस की बात क्या कर रहे हैं, आप जितने भी राजनीतिक संगठन है बड़े बड़े, उनमें से किसी ने भी नहीं कहा, किसी हिंदू
किसी तंजीम ने भी नहीं कहा इस तरह का कि भाई ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे संगठन ने अगर कही है तो ये बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है। तो नहीं, बिल्कुल देश को जोड़ने की फिक्र तो सभी को होनी चाहिए। अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने इसकी पहल की है तो इस पर आरएसएस को भी बोलना चाहिए और सबको बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर मुल्क टूटना नहीं चाहिए, मुल्क टूटना नहीं चाहिए। आपसी भाईचारा जो है मुल्क को बना रहना चाहिए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सुफियान निजामी साहब, जो कि मुस्लिम दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुफियान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं असितनाथ तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। असितनाथ तिवारी जी, पिछले दिनों हरिद्वार में जो कुछ हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो बयानबाजी की गई, क्या आपको लगता है कि मुल्क का एक जो बड़ा तबका है या इस पर जिस तरह की सियासत हुई, या मुल्क का जो एक बड़ा तबका है उसकी खामोशी भी कहीं ना कहीं इस तरह के वाकयात के लिए जिम्मेदार होती है? एक बड़ा तबका जब इस तरह के वाकयात पर नहीं बोलता है, खामोश रहता है, तो उस पे इस तरह के शरपसंदों को और इस तरह के लोगों को हौसला मिलता है। असितनाथ तिवारी जी। अबू भाई, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण मैं कहूं। जहां मुल्क को जोड़ने की बात हुई थी, ये धर्म संसद नहीं है, यहाँ मुल्क को तोड़ने की बात हो रही थी, यहाँ हमको आपको लड़ाने की बात हो रही थी, तो ये धर्म संसद नहीं है। पहली बात। एक इसलिए मैं कहूंगा कि कल हम सबने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जी, और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भाषण का एक अंश आपको बता रहा हूं। 12 मई 1944 को बंगाल के झाड़ग्राम में नेताजी ने एक भाषण दिया, जिसे 24 मई को आनंद बाजार पत्रिका ने छापा। बस 2 लाइनें सुन लीजिए। उन्होंने कहा, हिंदू महासभा ने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनों को वोट मांगने के लिए जुटाया है। धर्म का फायदा उठाकर इसे अपवित्र करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति में प्रवेश किया है। ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंकें। ये नेताजी की बातें हैं। नेताजी की बातों के ठीक उलट जो दंगे फैला रहे हैं, वो नेताजी की प्रतिमाएं लगा रहे हैं, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं। अब जो अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई मेरे, आप बताइए कि क्या हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद अलग अलग चीजें हैं? नहीं ना। राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्र जितना मेरा है उतना ही अबू हुरैरा का है। अबू हुरैरा जितनी मोहब्बत अपने मुल्क से करते हैं, असितनाथ तिवारी भी उतनी मोहब्बत अपने मुल्क से करता है। तो ये कैसे है कि मुस्लिम राष्ट्रवाद अलग हो जाएगा और हिंदू राष्ट्रवाद अलग हो जाएगा? तो ये जो आरएसएस का विंग है, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आप मुझे बताइए कि क्या ये नाम उचित है? मुस्लिम राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद अलग है क्या? कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक संगठन होगा? हिंदू राष्ट्रवाद अलग है क्या? कि हिंदू, आप खुद विभाजन कर रहे हैं। पहले आप लोग इस तरह का मंच बना के इस देश को विभाजित करना चाहते हैं, समाज का बंटवारा करना चाह रहे हैं, आप ही विभेद पैदा कर रहे हैं, आप ही लड़ाइयां खड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह के मंच भी ना बनने चाहिए। नेताजी की इज्जत करते हो तो धर्म का पाखंड करके राजनीति में आए लोगों को पहले उठा के फेंक डालो किसी नाले में, तब हम माने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इज्जत करते हो, तब ना हम माने। तो ये तमाम बातें हैं भाई साहब, हमें सोचनी चाहिए। और कम से कम इसे धर्म संसद मत कहिए। सारे अधर्म जहां हुए हो, सारे कुकर्म जहां हुए हो, धतकर्म जहां हुए हो, वो धर्म संसद नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, मैं सुफियान निजामी साहब आपके पास आऊंगा। सुफियान निजामी जी, आरएसएस से जुड़ा हुआ एक विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसने धर्म संसद को लेकर एक तरह से मुखालिफत की है और इसकी तनकीद की है, सख्त अल्फाज में तनकीद की है कि इस तरह के धर्म संसद नहीं होने चाहिए और इस तरह के बयानबाजी पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन क्या सुफियान निजामी साहब, आपको लगता है कि इस तरह का बयान अगर आरएसएस की तरफ से या आरएसएस चीफ की तरफ से आता तो इसका कुछ असर ज्यादा होता? देखिए अबू हुरैरा भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ वॉइस कनेक्टिविटी में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल समझ गया हूं। देखिए, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वाले रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून ने सबको समान अधिकार दिए हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। बिल्कुल। ये जो संसद है, इस संसद के जरिए से कहीं ना कहीं पहले तो हमारे कानूनी हक को छीनने की बात कही गई, और जिस तरीके से बदजुबानी, जिस तरीके से बदकलामी, जिस तरीके से गालियां वहां पर मुसलमानों को दी गई हैं, ये कोई भी धार्मिक आदमी और कोई भी हिंदुत्व का पालन करने वाला या हिंदू
धर्म में आस्था रखने वाले की भाषा नहीं हो सकती। ये बात यकीनी है कि इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क का मुसलमान न तो मजहब इस्लाम के बारे में हिंदू कोई बात बर्दाश्त करता है और ना मुसलमान हिंदू मजहब के बारे में कोई बात को बर्दाश्त करना उसका मजहब है जी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर भाषा बोली गई है ये पहली बार नहीं हुई है। ये जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, देखिए सब मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं, ये सब पागल लोग हैं। एक शख्स वो है जो मजहब इस्लाम को बुरा भला कहता था, उसने न जाने कितनी वक्फ की संपत्तियों का गबन किया और उसकी लानत ये हुई अल्लाह की तरफ से कि उसके दिमाग को, उसके जहन को अल्लाह ने खप्त कर दिया और उस खप्त की बुनियाद पर वो ऐसे पागलों के साथ हो गया जो पहले से ही मानसिक दिवालियेपन के शिकार थे। वो बीजेपी की महिलाओं के बारे में वो शख्स बयान देता है कि ये तमाम महिलाएं जो बड़े ओहदों पर बैठती हैं उनका कैरेक्टर फला फला होता है, ये आपने हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से सुना होगा, या जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता हैं वो भी बेहतर जानते होंगे उस शख्स ने हमारी बीजेपी की महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने मुसलसल मजहब इस्लाम के बारे में टिप्पणियां शुरू की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयानात दिए। तो ये बयानात और ये जो भी बातें उसने कही हैं, ये अगर वो ये सोचता है कि इससे हमारे हिंदू भाई खुश हो जाएंगे या हिंदू की मेजॉरिटी खुश हो जाएगी, तो ये उसकी मानसिकता और एक घटिया मानसिकता है और इसकी मैं समझता हूं कि खुश फहमी है। इस मुल्क का हिंदू मजहब इस्लाम का उतना ही एहतराम करता है जितना एहतराम एक मुसलमान इस्लाम का करता है। बात यह है कि जो लोग इस तरीके की भाषा बोलते हैं, जो लोग मजहब के नाम पर तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं, या जो लोग हमारे संविधान के दायरे को पार करके किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जहर अफशा बातें करते हैं, सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि पहली फुर्सत में उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अब होता यह है कि आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो या दूसरी तंजीमें हो, आप यहां पर बैठकर तो बहुत सी बातें कर लें, लेकिन इतना प्रेशर बनाया जाता है कि वो साहब बार बार मुसलमानों को गालियां देता है, बार बार, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब इंटरनेशनल लेवल का एक प्रेशर बनता है, बाहर के अखबारों में ये बात आती है, हमारे यहाँ के जो सेकुलर भाई हैं, जब वो इस तरीके की बात करते हैं, तब मैं समझता हूं जाकर उस पर कोई किसी तरीके की कार्रवाई की बात होती है और वो नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और ये चीज हरिद्वार के मामले में और धर्म संसद के मामले में देखी गई कि कार्रवाई में बहुत सुस्ती रही। जिस तेजी से या जितना सख्त कदम इंतजामिया को और सरकार को उठाना चाहिए था, वो यहां पर देखने को नहीं मिला। मेरे साथ बीजेपी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन हरिहर रघुवंशी जी भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। हरिहर रघुवंशी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। हरिहर रघुवंशी जी, इससे पहले भी डिबेट में हमारी आपसे चर्चा हुई, इस इश्यू पर भी चर्चा हुई है। ये धर्म संसद का जो मामला है, इस पर आरएसएस का जो मुस्लिम विंग है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसने भी इसकी मुखालफत की है। लेकिन सवाल ये उठता है रघुवंशी जी, जब इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरकार और इंतजामिया की सुस्ती, जिस तरह मुल्क को तोड़ने की यहां पर बातें की गई, इस पर तो बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए था, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो कार्रवाई यहां पर देखने को नहीं मिली पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से। देखिए, आरएसएस ने भी कहा, हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कहते हैं कि कोई भी देश तोड़ने वाली बात अगर कहता है, किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई बात कहता है, किसी जाति विशेष के खिलाफ कोई बात कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सिफारिश करती है। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है और सरकार ने किया भी है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, कितनी गिरफ्तारी हुई इसमें? और रघुवंशी जी, 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, कितनी गिरफ्तारी इसमें हुई? जो एक चीज बताइए, जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है, वो जांच के बाद 1 बाय 1 आप देखिए गिरफ्तारी लगातार हो रही है। आप देखिए, ऐसी इसमें रघुवंशी जी, जो चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हो, खुलेआम जो चीजें कही गई हो, एक जलसे के अंदर, धर्म संसद के अंदर जो तमाम चीजें कही गई हो और वो सारी चीजें सबके सामने है, उसमें भी जांच पड़ताल होगी। देखो, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें आती हैं। सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस का एक सिस्टम है, सरकार का एक सिस्टम है, सुरक्षा एजेंसियों का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत जांच पड़ताल होती है, फिर एक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है। आप देखिए, सोशल मीडिया पे तो ऐसी चीजें आती हैं कि उसके आधार पे कार्रवाई नहीं की जा सकती।
कार्रवाई की जाती है सरकार नहीं, की। छत्तीसगढ़ में तो कार्रवाई हो गई, एजेंसियां हैं इतनी बड़ी। छत्तीसगढ़ में तो देखिए कार्रवाई हो गई, लेकिन उत्तराखंड में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? छत्तीसगढ़ में भी क्या, एक चीज बताइए, छत्तीसगढ़ में भी गिरफ्तारी हुई है, उत्तराखंड में जो कार्रवाई हुई है वो भी गिरफ्तारी हुई है। आप देखिए, मुख्य जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा लोग आवाज उठा रहे थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई होगी। इसका भरोसा पूरी सरकार की तरफ से मैं दिलाता हूं, और सरकार हमारी पुरजोर कोशिश कर रही है कि जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। इसके लिए देश को निश्चिंत रहना चाहिए। चलिए मोहम्मद अफजाल जी, क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई है अब तक की वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है, या इस कार्रवाई में आपको कहीं पर कमी लगती है? 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, हालांकि उस धर्म संसद में तो सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। 10 लोगों के खिलाफ FIR होती है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारियां 1 या 2 गिरफ्तारी हुई है बस। तो इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं अफजाल साहब? देखिए, कार्रवाई चल रही है, प्रोसेस हो रहा है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा है कि कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। ऐसा नहीं अब 10 लोगों का, देखिए जितने भी लोग होते हैं संसद में, वहां पे जितने जो लोग मेन एक्यूज हैं उन्हीं को बुलाए, पकड़ा जाए, उनको ही पकड़ा, जो एक्चुअली वो एक्टिव हैं जो लोग, उनको पकड़ा जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। सारी दुनिया को पकड़ोगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं होने वाला। मैं ये मानता हूँ जो की पॉइंट्स हैं, जो की लोग हैं, उनको पकड़ा जाए, तो वो लोगों का, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और हम इससे सेटिस्फाई है कि कार्रवाई पिछले 1 महीने में सिर्फ 2 गिरफ्तारी हुई है अफजाल साहब। देखिए ऐसा है, सरकारें जो है ना अपनी गिरफ्तारी पूरी कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं है। और आज आप देख रहे हो ना, सब लोग बिजी हैं। आज पूरे जो है 5 चुनाव की जो तैयारियां हो रही है, चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं सरकारें मुलविस हैं। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा उनको, जैसे अगर जो कहीं से मुखबरी आएगी, कोई ना कोई सूचना मिलेगी, सूचना के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे देश का कानून अपनी जगह काम करता है, हमें अपने एजेंसियां पूरा यकीन है, भरोसा है। ठीक है रघुवंशी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आसिफ जी उसके बाद आ रहा हूं जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश को, देश की सुरक्षा एजेंसियों पे भरोसा होना चाहिए, देश की सेना पे भरोसा होना चाहिए। वो सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, उसको निर्देशित करने की किसी को जरूरत नहीं है और करना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, और जिनको जो मुख्य एक्यूज जिनको लोग बना रहे थे उनके खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी, ऐसा नहीं कोई किसी के बुलाए पे आ गया, वहां से बैठ गया, आप उसको दोषी मान के जेल में डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता। एजेंसीज अपने तरह से काम करती है और कर रही है। और इस नहीं देश तो को ये लोग जो गिरफ्तारियां हुई हैं, रघुवंशी जी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने इस तरह का बयान पहली बार दिया है? दिल्ली के जंतर मंतर पर मुल्क को तोड़ने वाला बयान किसने दिया था? ये लोग तो इस तरह के बयान लगातार देते रहते हैं। देखिए इन लोगों ने बयान दिया है और कहीं कहीं एजेंसियों को लगा कि ये कसूरवार है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी हुई। किसी भी बेकसूर की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये संविधान में भी है कि किसी उत्तेजना में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो या किसी को संतुष्ट करने के लिए किसी गिरफ्तार कर लो। अरे रघुवंशी जी ये दहशतगर्दी के मामलों में कितने लोग बेकसूर होकर जेल से बाहर निकलते हैं, उसमें भी एजेंसियों को यही तमाम चीजें देखनी चाहिए। मैं असितनाथ तिवारी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। असितनाथ तिवारी जी, जो कार्रवाई है उसे किस तरह से आप देखते हैं? पिछले 1 महीने में सिर्फ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 10 लोगों के नाम गिरफ्तारी, एक तरह से FIR था। देखिए आपने सवाल मुझसे, इन्होंने कहा कि हमें भरोसा करना चाहिए। जी। हम जरूर भरोसा करते, लेकिन हमारा भरोसा तब टूटा जब हमने देखा कि झारखंड के रामगढ़ में भीड़ ने एक मुस्लिम युवक को कार से उतारकर पीट कर मार डाला और आरोपी जेल गए। और उन्हें जब जमानत मिली तो इस देश का एक मंत्री, उस समय मंत्री थे जयंत सिन्हा ने उन आरोपियों को फूल की मालाएं पहनाई, उन्हें गले लगाया और उनका स्वागत किया। तब हमारी चिंता बढ़ी कि अब इस मुल्क में क्या हो रहा है। हमारी चिंता तब बढ़ी जब दिल्ली दंगे के बाद हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि बेहतर होता कि दिल्ली पुलिस जांच ही ना करती, कोर्ट में आके कह देती कि कोई दंगा हुआ ही नहीं था, लोगों ने खुद अपने आप को जला लिया। आपकी ये जांच रिपोर्ट तो कम से कम यही कह रही है।
तब हमारी चिंता बढ़ी कि गृह मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, अमित शाह जी के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने कैसे काम किया कि कोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री हत्यारों को माला पहनाएगा और एक राज्य की पूरी पुलिस हत्यारों के साथ खड़ी हो जाएगी, तो हम कितना उस सिस्टम पर भरोसा करें और क्यों उस सिस्टम पर भरोसा करें, इसलिए हमारी चिंता बढ़ी है। देखिए मूल चिंता क्या है? मूल चिंता यह है कि इन विभाजनकारी लोगों ने 1947 में हमारा देश बांटा, इन्हीं लोगों ने बांटा। ये विभाजनकारी शक्तियां एक बार फिर ताकतवर हो रही हैं, फिर हमारे दुश्मन मुल्कों से मिल गई हैं, इसलिए हमारी चिंता बढ़ रही है कि हमारे समाज में हिंसा का माहौल गढ़ के कहीं एक बार फिर ये हमें तोड़ने की साजिश न कर दें, इसलिए हम चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का अधिकार उसी को है जो रक्त भर भी नेताजी को जानता हो। सुनिए जी 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 जी, देखिए बीच में आसिफ तिवारी जी कांग्रेस बीच में मत बोले, सुन लीजिए एक एक करके मैं आ रहा हूँ। अफजल साहब मैं आ रहा हूँ, अफजल साहब सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ जी। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए किस पार्टी अंग्रेजों को लिख के जी जी कांग्रेस आसिफ तिवारी जी हैं। सुनिए अंग्रेजों को लिख के ये किसने भरोसा दिया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं होने देंगे? आप बता दीजिए। अंग्रेजों के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार किसने बनाई थी? आप बता दीजिए। आप ही लोग हैं, यही लोग संघ से भाजपा बने, तो देश तोड़ने में बताइए। ठीक है, देखिए एक एक करके बात कर लीजिए। देखिए नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है रघुवंशी जी, अफजल साहब, रघुवंशी जी, अफजल साहब, मैं एक एक करके आ रहा हूं सबके पास, मैं सबके पास वन बाय वन, ताकि आवाज समझ में आए, बात समझ में आनी चाहिए। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, बल्कि कुछ नतीजे पे हमें पहुंचना चाहिए। मुल्क को तोड़ने की अगर बात हो रही तो मुल्क को जोड़ा कैसे जाए, आपसी भाईचारे को बढ़ाया कैसे जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं सलमान सुफियान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुफियान निजामी साहब, मेरी आवाज सर सुन पा रहे हैं? सुफियान निजामी जी, चलिए ठीक है, मैं रघुवंशी जी आपके पास आ रहा हूं। रघुवंशी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो अभी बोल रहे थे वो आसिफ तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्पोक्सपर्सन है वो। जी रघुवंशी जी। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सुन नहीं पाया था पहले, मुझे लग गया कि कांग्रेस के ही प्रवक्ता होंगे, क्योंकि इस तरह की भाषा और इस तरह के आरोप सिर्फ कांग्रेस बौखलाई हुई पार्टी ही लगा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज देश पूरा कांग्रेस मुक्त होता जा रहा है, इसलिए बौखला गए, इनको समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं होने देंगे, आप उन्हीं की वंशज है ना। मुफ्त में पूरी जमीन दे दी कांग्रेसियों ने, दे दी। सेना के मनोबल गिराने का काम, अंग्रेजों से पेंशन मनोबल को गिराने का काम सिर्फ कांग्रेस करती रही। अंग्रेजों के साथ मिलकर नेहरू इधर उधर करते रहे। नेहरू के अलावा कोई नहीं इस देश में। ठीक है मोहम्मद अफजल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस, मुल्क को जोड़ने की ही बात करनी चाहिए, मुल्क को जोड़ने की बात करनी चाहिए, आपसी भाईचारे की बात करनी चाहिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। चलिए हो गई। रघुवंशी जी मैंने टाइम दे दिया, रघुवंशी जी मैंने टाइम दे दिया। ठीक है, बात हो गई, आसिफ तिवारी की बात हो गई बस एक एक करके। मोहम्मद अफजल साहब का ऑडियो दीजिए बस, मोहम्मद अफजल साहब का। ठीक है अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, अफजल साहब कंटिन्यू कीजिए। मेरी ये दरखास्त है, मेरा ये मानना है इन सबसे कि देखिए, हमने अतीत में देखा है कि माजी में हमने देखा कि हमने अपने मुल्क के बंटवारा होते हुए देखा है। हमारे पुरखों में, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे या जिन्ना थे, हमने ये तो अब ये देखना पड़ेगा तोड़ने की बातें जो लोग कर रहे हैं ये कौन है? अफजल साहब, जो लोग मुल्क को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े तबके को परेशान करने की, उनकी नस्ल कुशी की बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये देखना चाहिए। रघुवंशी जी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, बीच में बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके देखिए, एक एक करके बात कीजिए। देखिए ऑडियो, मैं जिसके पास जा रहा हूँ सिर्फ उसी को ऑडियो दीजिए बस।
ठीक है, मेरी ठीक है। बात अभी पूरी नहीं हुई, नहीं, complete ठीक नहीं हुई। है, ठीक है। देखिए, एक एक करके मैं, मोहम्मद अफजाल जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग अब मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात कर रहे हैं, अभी इनकी तो पहचान होनी चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं, मुसलमान इनकी और पहचान हिंदू की कैसे बात होगी? भी होना चाहिए। देखिए, हमारी सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि हम हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमान की बात ना करके भारतीयों की बात करें, हिंदुस्तानियत की बात बिल्कुल, करें। बिल्कुल। और अगर हमारे हिंदुस्तानियत के ऊपर कोई जर्ब लगाएगा, उसकी एक जाति को तोड़ने की कोशिश करेगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक एक कार्यकर्ता उसके खिलाफ में, उसके विरोध में खड़ा है। लेकिन मुस्लिम राष्ट्र मंच ने यहां पर देर कर दी। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने यहां पर बयान देने में देर कर दी। देखिए, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। हमने बयान तो दिया, बाकियों ने तो बयान भी नहीं दिया। अरे साहब, हमने बयान तो दिया, हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी है। लेकिन बाकी और लोगों नहीं, तो आरएसएस की तरफ से भी बयान आएगा, आरएसएस की तरफ से भी बयान आएगा इन लोगों के खिलाफ, आरएसएस की तरफ से भी बयान आएगा। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि मेरा वोट बैंक ना सर जाए। अफजाल साहब, मेरा सवाल यह कि आरएसएस की तरफ से भी बयान आएगा इसका? मोहन भागवत जी भी इसके खिलाफ बोलेंगे? आरएसएस के प्रमुख ने हमारे कार्यक्रम में आकर उन्होंने एक बात कही थी और उसके ऊपर अमल है कि हमारे देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, हिंदू है, हिंदुस्तानी है और उसका डीएनए भी एक है। नहीं, तो मोहन भागवत जी का इस पर धर्म संसद पर बयान कब आएगा? आरएसएस का बयान कब आएगा? आपने तो मुसलमान होने के नाते मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से इसका बयान दे दिया, आरएसएस से इसकी मुखालिफत कब होगी? मेरे हुजूर, हम अमल करते हैं, हम बयान नहीं देते। हमने तो देखो, हमने तो अपनी तरीके से जमीन पे काम किया कि अपने लोगों को समझाया कि भाई देखिए, एक बात सुनिए, ये एक तरफा नहीं है। ये जो होता है ना, ये जो कुछ भी हो रहा है, धर्म संसद हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमारे लोग भी कुछ इस तरह के हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपनी तरफ भी उंगली देखनी चाहिए, हमारे लोग भी इस तरह के हैं। देखिए, नेचुरली अगर सच्ची बात, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क को जोड़ने की बात होनी चाहिए, आपसी भाईचारे की बात होनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से इसकी मुखालिफत की गई, ये पहल बहुत अच्छी है। लेकिन क्या आरएसएस भी इसकी मुखालिफत करेगा और मोहन भागवत जी भी आने वाले दिनों में इस तरह के धर्म संसद की मुखालिफत करेंगे? यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, सुफियान निजामी साहब, असितनाथ तिवारी जी और हरिहर रघुवंशी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खबर खास में जुड़ने के लिए। आदाब।